कि संगे शक्ति कलयुगे कमजोर होते आंदोलन को देख करके सरकार और सुब्रत राय ने दोनों ने ये व्यवस्था बनाई और आंदोलन को जिस कड़ी से धूल धूलदस्तुरित करके रखा, जिसका परिणाम आपके बीच में दिख रहा है। दिखेगा आने वाले दिन में, वो सब दिखेगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आपको 1 लाख वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपना, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं अब जमाकर्ताओं की तरफ आ रहा हूं। जमाकर्ता ने आपको पैसा दिया, किसको दिया? कार्यकर्ता को। उसका कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता ने उनको बांड लाके दिया। वो बांड फर्जी कैसे हो जाता है, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? कार्यकर्ता की। अगर वो कार्यकर्ता सही है तो लिखे कि हां ये बांड सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, उस कागज को अपने पास रखिए। और वो कार्यकर्ता उस बांड को ले आया है अपने मैनेजर और फ्रेंचाइजी गार्जियन से। वो अपने फ्रेंचाइजी गार्जियन और मैनेजर से इस बात को लिखवाए सादे पेपर पे कि हां ये बांड सही है, और वो फ्रेंचाइजी गार्जियन अपने मैनेजर से लिखवाए और मैनेजर अपने रीजनल मैनेजर से लिखाए। इसी बीच में खेला है। अगर ये खेला सही नहीं है तो इसके जिम्मेदार भारत सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र यानी सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदार और जवाबदेही वही है। और अगर इस बीच में कोई खेला होता है, और चाहे वो कार्यकर्ता या फ्रेंचाइजी गार्जियन या मैनेजर आपके उस दस्तखत पे, उस पत्र प्रपत्र पे दस्तखत करने से इनकार कर रहा है, तो समझिए कि खेला इसी बीच का है। और खेला है जिसका नुकसान आने वाले दिन में देश के लोगों को, खास तौर पे मैं फिर आगाह कर रहा हूं शुरू से लेके पहले तक, कि यह इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सीधे ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं की थी। पहले भी कार्यकर्ता भुगत रहा था और आज भी को कार्यकर्ता भुगतेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और क्योंकि जिस समय में देश में हम लोगों ने आंदोलन करके कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष ना हो पाए, इसलिए लोगों को जोड़ रहे थे, वो जुड़े नहीं, सहारा के प्रभाव में आए, लेकिन वो पूरा खेला हो गया। भारत की सरकार ने माइक, मंच, टेंट और तमाम लोगों को बताते हुए आपको पोर्टल लॉन्च करने में सफलता हासिल करी और उसका प्रोपेगेंडा कर डाला। और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें अपने फॉर्म फिलअप करे। और कराया किसने है? मैं फिर कहूंगा उन्हीं कार्यकर्ताओं ने। अगर उन्हीं कार्यकर्ताओं ने कराया कि उनको पैसा, तो उनको क्यों नहीं जाने दिया? उन लोगों को जाइए अपने हाथ से करा के आइए। आपने क्यों उनके बांडों को अपने पास लिया और क्यों कहा ये बात जाके कि अब तो हमारा पैसा आपका मिलने वाला है, जाओ पोर्टल में डाल दो? क्यों पोर्टल में डलवाने के लिए आपने कहा? आप अपनी तरफ से गलती करोगे, वो थेथर ही करोगे और कहोगे कि इसमें अब क्या होना चाहिए। इसमें अब यही होगा कि जनता हिसाब लेगी और जनता जवाब देगी। और वो जनता के साथ अगर उसका साथी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो निश्चित तौर पे वो अपने जीवन और अपने सिस्टम का सुरक्षा रखेगा। लेकिन अगर कहीं जमाकर्ताओं को आने वाले दिन में इन सभी लोगों ने गुमराह किया तो उसकी जवाबदेही उन कार्यकर्ताओं की भी होगी और उन फ्रेंचाइजी गार्जियन और मैनेजरों की भी है और होगी। इसमें कोई बट नहीं है। और यह परिणाम मैंने पहले भी कहा था, जो कहा है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, वो 100% चरितार्थ होकर रहा है। और यह भी कहता है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कि 100% चरितार्थ होगा जिस दिन आंदोलन और आंदोलनकारियों के बीच पे से दूरी बनाया किसी कार्यकर्ता और फ्रेंचाइजी गार्जियन ने। बनाइए। एक सेकंड रुके अभय जी रुके। अभय जी, राम सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं आखिरी। बहुत 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 सही आपने कहा और बहुत बढ़िया कह रहे थे, ये बहुत जरूरी है। राम सिंह जी बोलिए। राम सिंह जी आखिरी 2 शब्द बोलिए, मैं क्लोज कर रहा हूं जी, बोलिए। जी सर, आपके QI चैनल को और आप सारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जो आज टूटती हुई अपनी सांस को आपने बढ़ाने का, ऑक्सीजन का काम दिया है। आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूं मैं, और अपने राजस्थान की धरा से भी आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूं। आपको एक गुप्त बात बतानी थी, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं बोलता हूं तो मेरे लिए तो थोड़ा समय कम पड़ जाते हैं, लेकिन 2 ही मिनट के अंदर मैं कहूंगा। मेरी एक सहारा श्री जी के पर्सनल व्यक्ति से बात हुई है और उन्होंने एक ही शब्द कहा, 45 से 60 दिन के बीच पोर्टल जब चालू हो जाएगा तो ध्यान रखना कि मैं बीमार हो जाऊंगा। पहला शब्द कहा। मेरी गलती इतनी हुई, उस बात को रिकॉर्ड नहीं किया। अगर वह बात रिकॉर्ड कर देता
तो आज सुप्रीम कोर्ट में मैं इनको छठी का दूध याद दिला देता। इन्होंने यह चीज कही थी 45 से 60 दिन के बाद मैं बीमार पड़ूंगा, और यह सरकारी पोर्टल अगर सक्सेस हो गया तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, अर्थात सहारा का पेमेंट नहीं होगा। इनका खुद की मानसिकता थी, और आज स्टार होटल को इन्होंने हॉस्पिटल बना के खुद एडमिट हुए हैं। मैं यही राज की बात आपको बताना चाह रहा था। मैंने इनके आशुतोष सर, सरकार को दोष देना, अपने आप को अपने हाथ से 2-3 झापड़ करारा लगा लेना है। गलतियां हमारे अंदर हैं और हम सरकार में दोष खोजते हैं। अरे 1 लाख लोग कहीं खड़े हुए, अरे आज आशुतोष बुला रहे हैं 1 लाख वहीं खड़े हो, देर शाम तक पैसा ना मिल जाए तो कहना आप अब ये चाहते हो कि आपके घर में आकर के कोई चेक दे दे, और क्यों दे दे भाई, क्यों दे दे? और कह रहे हैं कुछ साथी, कारगुजारी बताई है सर, सुब्रत राय की कारगुजारी बताई है, वो चाहता क्या है? सरकार पूरी तरह से इनको कवर ना किया होता तो आज आपके पास पोर्टल ना होता। ये आपके आंदोलनों की देन थी कि पोर्टल उनको मजबूरी में लॉन्च करना पड़ा, कि जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है। मैं कह रहा हूं किसी वकील को इस मंच से, किसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे महाधिवक्ता को कह रहा हूं, किसी आम कह रहा हूं, लिख के दे दे कि 6 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से हम आपका पेमेंट दिलवा देंगे। हम उसको 2 साल का समय देते हैं। अब 2 साल कोई देश का आदमी बोलने को नहीं जाएगा। क्यों गुमराह कर रहे हैं देश भर के लोगों को? लिख के दे रहे हो उस बात को। ये एक अदालत है, वो जनता की अदालत, और वो जनता की अदालत का प्रतिनिधित्व करती है मीडिया, जनता का अदालत का प्रतिनिधित्व करता है जन आंदोलन। और अगर जन आंदोलन खड़ा हुआ तो इन सभी राजनेताओं की हेकड़ी भूल जाएगी। जिस कांग्रेस को हम कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, सरकार में है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर सकते? कांग्रेस के दिग्विजय सिंह उस मंच पे आए, उसके बाद क्या एक बार भी उन्होंने मध्य प्रदेश में जाके भी अपने सहारा के पीड़ितों निवेशकों की बात करें? आखिर हम 2 महीने 3 महीने किस लोगों के पास जाके अपनी आवाज को सुनाएंगे जब आचार संहिता का समय रहेगा? हमको अपने निर्णय अपने हाथ में लेने होंगे, अपने व्यक्तित्व अपने हाथ में लेने होंगे, और सबक अपने उनके हाथ में उनके सामने देने होंगे। इसमें निर्णय भी आ जाएंगे, इसीलिए बोलना जरूरी हो गया सर। देखिए, दिग्विजय सिंह के पांव छूने से भुगतान नहीं हो सकता है, सीधा सीधी बात है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में हर चीज का चल रहा है, तो जब भी भुगतान होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पटल से ही ऑर्डर होगा। आज इस देश में जितने भी आंदोलन हुए, लास्ट में रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। रहा सवाल पोर्टल का, पोर्टल पर हम लोगों ने क्लेम किया, पोर्टल एक सरकारी दस्तावेज है। सरकार ने जब हमको ऑप्शन दिया, वो कोई कंप्लेन नहीं, क्लेम है। जब हम वहां क्लेम किए और हमको बदले में जो कागजात वहां से मिले हैं कि आप यहाँ के मेंबर नहीं है, आप 5 लाख से ऊपर का दिखाओ, वो हमारे साक्ष्य हमारे पास आ गए कि सरकार कैसे उनको कर रहा है। और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये मेरे पास दिखाने के लिए एविडेंस आ गया। पहले तो ये भी मेरे पास नहीं था। सरकार अगर ऑप्शन दिया पोर्टल पर तो क्लेम करने में क्या दिक्कत थी? और रहा सवाल उसमें एक करने का, तो कार्यकर्ता अगर सहयोग करके जमाकर्ता का पोर्टल में क्लेम कराया तो क्या अपराध कर दिया? वो तो उसको सहयोग किया। और जब भी इसका रास्ता निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। आंदोलन में चिल्लाते चिल्लाते हम लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आज तक बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट रुकिए, अभी हम रोक रहे हैं, अभी रोक रहे हैं अभय भाई, राम सिंह साहब, अभी मैं रोक रहा हूं। 1 मिनट रुकिए, अभी हम रोक रहे हैं। हम रास्ता चर्चा करेंगे, से निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट के पटल पे सबको जाना ही पड़ेगा। बिना गए हुए रास्ता नहीं निकल सकता है। अभी अगले शनिवार तक थोड़ा इंतजार कीजिए। अगले शनिवार तक हम कुछ ना कुछ आपको बड़ी खबर देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमसे जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। सहारा के मुद्दे बेहद गंभीर हैं, आप सबको मालूम है। हमारी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से सहारा निवेशकों के और जो सहारा के कर्मचारी अभी भी काम में हैं, सहारा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी पीड़ा है। दोनों का निदान होना चाहिए किसी भी सूरत में, और हमारा अभियान सिर्फ इसीलिए जारी है। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे अभियान से
ये सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।